तो ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, आज हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट्स का हम लोग का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंटीग्रेशन पार्ट जैसे होता है ये हम लोग प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन का। प्रोडक्ट रूल में इस पे हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगर दो फंक्शन इनटू हुआ है सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। जैसे हमारा डिसाइड हो गया, फर्स्ट फंक्शन हमारा f(x) है, सोचो, सेकंड फंक्शन g(x) है, तो उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। तो काफी सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, तो और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर एक क्वेश्चन हम लोग को करते समय कुछ प्रॉब्लम आएगा, देखेंगे तो प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए वही इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का थोड़ा आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ टेबुलेशन यूज करते हैं, तो उससे वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं कि वो कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहाँ हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे बाय पार्ट्स में, और कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दिस इज योर x minus sin x minus sin x divided by 1 minus cos x whole into पूरा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये इंटीग्रेशन जो हमको दिखाई दे रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको बाय पार्ट्स कैसे करें, क्योंकि बाय पार्ट्स में तो हमारा दो फंक्शन इनटू होता है, यहाँ पे तो इनटू नहीं है। तो पहले तो हम नॉर्मली कोशिश कर लेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, तो बाय पार्ट्स में क्यों करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम कुछ अलग उपाय में सोचेंगे। यहाँ पे अगर 1 माइनस cos x ऊपर होता, x माइनस sin x नीचे होता, तो हम लोग का हो जाता कैसे, x माइनस sin x को हम t ले लेते हैं तो 1 माइनस cos x dt में चले आता। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, तो हम बना भी नहीं सकते हैं कुछ। तो एक लाइन में लिखता हूं, अलग कर देता हूं इसको। अलग करने से आपको क्या मिलेगा देखते हैं। दिस विल बी x बाय 1 माइनस cos x इंटू dx हो गया, माइनस sin x बाय 1 माइनस cos x इंटू dx। और जैसे ही हम ऐसे कर दिए, ये हमारा सेकेंड टाइप का जो है, सेकेंड टर्म जो हो गया वो इंटीग्रेबल हो चुका है। अगर मैं 1 माइनस cos x को t ले लूंगा तो ये dt में पूरा आ जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। बट इसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं मिला है और हम कैसे करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनसे, तो इसको हमको बाय पार्ट्स में करना पड़ेगा, बाकी कोई मेथड काम नहीं करेगा। यहाँ पे x है, अगर x नहीं होता तो 1 माइनस cos x है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते तो हमारा काम बन जाता। अभी काम नहीं बनेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट को तो हमको पता चल गया, हो गया कैसे करेंगे। अच्छा, इसको चाहेंगे तो रेशनलाइज करके भी कर लेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो आएगा ऊपर माइनस 1 माइनस cos x, नीचे आ जाएगा कितना हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos x बाय दिस, उसके बाद अलग अलग करके दो टर्म आ जाएगा। तो मैं वो करना नहीं चाहता ना, कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला डाल देंगे 1 माइनस cos 2x वाला, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और ऊपर चढ़ के क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x बाय 2, जो 1 बाय 2 होगा उस 1 बाय 2 को हम लोग क्या करने वाले हैं, बाहर निकाल देंगे, तो बाकी जो बच गया वो हम ले लेंगे, बाय पार्ट्स में उसको कर लेंगे। या बाहर नहीं लेके भी हम करते हैं तो x के साथ उसको लेके कर सकते हैं। चलो ये वाला पार्ट के लिए पहले ले लेता हूं सब्स्टिट्यूशन, ओनली फॉर दिस पार्ट। t इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, तो dt हो गया हमारा sin x इंटू dx। तो ये खाली इस पार्ट के लिए है, इस पार्ट के लिए नहीं है, इस पार्ट को हम लोग बाय पार्ट्स में करेंगे। तो ये बन गया अभी क्या हमारा x डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx माइनस, वहां पे हम लोग ले लिए सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं,
dt डिवाइडेड बाय t इसका इंटीग्रेशन। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हूँ, फर्स्ट पार्ट जो है उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं x/2 इंटू कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू dx इसका इंटीग्रेशन माइनस, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, लॉग ऑफ t का मॉड। इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल गया, तो ये हो गया लॉग ऑफ t का मॉड। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट्स करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। कौन हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये, और सेकंड फंक्शन कौन हो गया, ये। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स डालते हैं। इतना सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास कर लिए, तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कहीं पे। तो बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ x/2, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x/2, कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होगा क्या, माइनस कॉट x/2। क्या मैं सही लिखा, हाँ या ना जल्दी से बोल दो। कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x/2 सही है क्या, हाँ, इंटू 2 एक तो आएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हाफ है तो हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ डिवाइड होने से इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे। चलो मैं नीचे ही डिवाइड करता हूँ, हाफ बाय हाफ माइनस लॉग ऑफ t का मॉड। ऑलराइट, सो दिस इज गिविंग मी x/2 इंटू माइनस कॉट x/2 डिवाइडेड बाय हाफ। ओके, देन यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, ये हाफ और हाफ कट चुका है, तो खाली कॉट x/2 बचा है। और कॉट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x, तो हम लिख सकते हैं लॉग साइन x/2। फिर से जैसे हम पिछला वाला कर रहे थे, कोसेक स्क्वायर x/2 में हाफ डिवाइड किए थे, यहाँ पे भी हम हाफ डिवाइड करेंगे। हाफ डिवाइड करते हैं नीचे, वो ऊपर आ जाएगा 2 होके, माइनस ये हो गया हमारा लॉग t का वैल्यू हम जो लिए थे 1 माइनस cos x मॉड प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा डायरेक्टली बाय पार्ट्स में नहीं था, इसको हमको बाय पार्ट्स में करना पड़ा, पहले अलग करके उसके बाद बाय पार्ट्स पे करना पड़ा। क्या सभी को समझ में आ गया सवाल? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या, x² into dx। ये सवाल आसान सा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे देखेंगे, वो प्रॉब्लम को ओवरकम हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। x² into dx, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को कि प्रोडक्ट दो फंक्शन इनटू है, एक x² है, एक e⁻x है, तो हम लोग को प्रोडक्ट रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए पहला काम हमको करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन, वो डिसाइड करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि आइलेट में मैं जाऊं तो आई इनवर्स नहीं है, एल लोगारिथम नहीं है, ए अलजेब्रिक है, तो ही हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन x² हो गया और e⁻x x² into e⁻x dx minus d/dx of x² into integration of e⁻x into dx whole integration of the second term. So that is what we are getting now. यहां तक सभी को समझ में आ गया? आगे ये हो गया x² e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का साइन में दे दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ x² लिखा है तो 2x होता है, सबको पता है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, ये e⁻x हो गया इनटू dx। अब हम फंस गए फिर से, क्योंकि हमारा सेकेंड टर्म का जो इंटीग्रेशन निकालने वाले थे वहां पे फिर से हमको मिला fx into gx, यहाँ पे हमको फिर से fx into gx मिला। तो क्योंकि fx into gx फिर से मिला तो फिर से हमको बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा।
और बाय पार्ट्स में हमारे पास दो टर्म आता है, तो इसीलिए एक ठो माइनस है तो हम एक ठो बड़ा सा ब्रैकेट देके स्टार्ट करेंगे बाय पार्ट्स। मतलब क्वेश्चन में बाय पार्ट्स करते समय हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जहां पे हमको एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, चेंज जैसे करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा क्या फिर 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx माइनस d बाई dx ऑफ 2x, या फिर हम चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। एंड यहीं पे हमारा क्या नया चीज हम लोग सीखे कि हम लोग को बाय पार्ट्स में हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन में बाय पार्ट्स हम लोग जब करेंगे तो एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आगे क्या हो गया हमारा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस ये ब्रैकेट दे दिया हमें 2x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस ये डेरिवेटिव हो गया 2 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर x इंटू dx, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो दैट विल बी x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x, ये माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस द कांस्टेंट c, तो इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अगला काम हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है, दैट वी हैव टू डू। एंड हियर सिंप्लीफिकेशन बोलने से क्या होता है, e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे और क्या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, तो e टू द पावर x कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस द कांस्टेंट c, सो दैट इज व्हाट वी गॉट। अब सोचो कि ये क्वेश्चन में ऐसा होता कि यहाँ पे हमारा x स्क्वायर का बजाय x टू द पावर 4 होता, अगर x टू द पावर 4 होता तो यहाँ पे 4x क्यूब होता, तो 4x क्यूब e टू द पावर x होता, तो उसका इंटीग्रेशन निकालते तो फिर 12x स्क्वायर होता, फिर 12x स्क्वायर से 24x होता। इसका मतलब ये जो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं ये बार बार करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, एक बार दो नहीं बार नहीं, बार बार हमको करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, तो बार बार करके हमको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक माइनस साइन है, वो माइनस साइन भी हमको प्रॉब्लम दिला सकता है, कहीं पे माइनस का बजाय प्लस का बजाय वहां माइनस कर दिए तो भी दिक्कत दिला सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट विल फेस इस टाइप का क्वेश्चन में, जहां पे हमारा x का पावर नेचुरल नंबर होगा तो वो केस में हमको प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और मेथड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ टेबुलेशन, या फिर टेबुलेशन मेथड बोलते हैं, टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे बोला है कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ टेबुलेशन, तो मतलब कुछ टेबल जैसा ही तो होगा यहाँ पे डेफिनेटली। चलो देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ टेबुलेशन में हम क्या करें। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ टेबुलेशन में हम क्या करने वाले हैं, हर क्वेश्चन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के लिए है। मैं बता रहा हूं कि वो क्वेश्चंस क्या है। x टू द पावर n इंटू fx dx इसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर fx sorry x to the power n into fx dx, n belongs to natural number, और fx बोलने से हमारा क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हम बार बार निकालते जाएंगे तो इंस्टेंटली मिल जाएगा, जैसे e टू द पावर x से a टू द पावर x से sin ax प्लस b है, cos ax प्लस b है, उस टाइप का फंक्शन। fx is such a function whose number of times हम इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर मैं पर्टिकुलर का बारे में बात करूं तो ये हो सकता है sin ax प्लस b हो, cos ax प्लस b हो, या फिर हम बोल सकते हैं e टू द पावर kx प्लस l,
या फिर a टू द पावर kx प्लस l, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन ना वापस आते रहता है। साइन का cos, cos का साइन, तो साइन का cos, cos का साइन हम जितने बार भी करेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होता है, और अगर बाय चांस x का कोएफिशिएंट क्या है वो डिवाइड करते करते चलेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, e टू द पावर 2x का कर देंगे तो e टू द पावर 2x ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे होते रहेगा। और अगर a टू द पावर kx है, a टू द पावर x है तो a टू द पावर x बाय ln a, और वो ln a बार बार आते रहेगा अगर हम उसको बार बार इंटीग्रेट करेंगे तो। चलो अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन, इसका ये मेथड है क्या। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत डिफिकल्ट मतलब कुछ भी डिफिकल्टी यहाँ पे आने वाला नहीं है। थोड़ा खाली फोकसली हमको करना पड़ेगा, फोकसफुली हमको करना पड़ेगा थोड़ा, ओके। और मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा 3 कॉलम हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, x टू द पावर n एंड इट्स डेरिवेटिव, x टू द पावर n एंड इट्स डेरिवेटिव, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। x टू द पावर n एंड इट्स डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम fx एंड इट्स इंटीग्रेशन, एंड इट्स इंटीग्रेशन, fx एंड इट्स इंटीग्रेशन, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। और हमारा थर्ड कॉलम जो है, थर्ड कॉलम हमारा आ गया +1 एंड -1 स्टार्टिंग विथ +1, स्टार्टिंग विथ +1, ओके। ये हमारा मेथड हो गया, मतलब ये 3 कॉलम हमको करना पड़ेगा। तो करना क्या है फिर, इस कॉलम में हमको क्या लिखना है, x टू द पावर n, फिर इसका डेरिवेटिव n x टू द पावर n-1, फिर इसका डेरिवेटिव n into n-1 x टू द पावर n-1। कब तक लिखेंगे ये, जब तक इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट ना आ जाए। ऐसे करते करते मेरे को पता है तो हमको अटकना तो पड़ेगा n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में अटकना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं x टू द पावर 4 का कर रहे हैं, तो x टू द पावर 4 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x 24 खत्म। उसका आगे लिखेंगे डेरिवेटिव तो 0 होगा, क्या मतलब है उसको लिखना। और यहां पे क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे, fx इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखते जाएंगे, fx और उसका इंटीग्रेशन लिखते लिखते जाएंगे, समथिंग लाइक दिस बन गया। और ये जो है ना कितना टाइम्स लिखेंगे, पहले fx लिखेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन लिखते जाएंगे। इसमें मान लेते हैं 5 टो है तो यहाँ पे हमारा 6 टो होना चाहिए टोटल। एक तो fx हो गया, फिर उसका इंटीग्रेशन ऐसे करके ये एक टो हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे 5 टो है तो यहाँ पे पहले ये एक टो है fx, फिर उसका इंटीग्रेशन 5 बार उसका निकलना चाहिए। वहां पे क्या होगा, स्टार्ट करेंगे +1 फिर -1 +1 -1 -1 कहां तक। ऑब्वियस बात है कि यहां पे जितना टर्म आएगा हमारा उतना ही लिखेंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx एंड इट्स इंटीग्रेशन, ये fx ना लिख के यहां पे स्टार्टिंग में भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन, तो इन दैट केस बड़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं fx लिख के उसका इंटीग्रेशन करना, पहले fx है फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तो हमारा टेबल बन गया। अब हमारा फाइनल आंसर कैसे होगा, फाइनल आंसर कैसे होगा मैं बता रहा हूं। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका फर्स्ट इसका सेकेंड। अगर इंटीग्रेशन कर लिया होगा तो फर्स्ट होगा, लेकिन मैं इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूं, पहले fx बोल रहा हूं तो उसको छोड़ देना इसको, फिर इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना, बस यही सब मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, काम खत्म। जब तक पूरा ना हो जाए हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है, इट्स अ वेरी इजी वन,
बाय पार्ट्स में से आसान लगेगा, क्योंकि बाय पार्ट्स में भी तो हमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, टर्म सर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेटिव एक जगह, पूरा पूरा इंटीग्रेशन एक जगह, एक ही टर्म का होगा। यहाँ पे ओनली सिंगल sin x प्लस b का होगा या फिर e टू द पावर x का होगा ऐसे, और यहाँ पे 1 प्लस और माइनस 1, लास्ट पे खाली मल्टीप्लाई करके हमको आंसर लिखना है। यू विल सी हाउ इज इट, कितना इजी होगा देखना। हम यही क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन जो दिया है ना x स्क्वायर e टू द पावर x, इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मी ऐड a चीज, अगर मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूं तो क्या होगा। हमको दिया है क्या, x स्क्वायर e टू द पावर x इंटू dx। तो पहला कॉलम x टू द पावर n बोलने से यहाँ पे 2 हो गया, एंड इट्स डेरिवेटिव x टू द पावर 2 एंड इट्स डेरिवेटिव। ये हमारा पहला कॉलम आ गया। दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा क्या, e टू द पावर x एंड इट्स इंटीग्रेशन, ये दूसरा कॉलम हो गया। और तीसरा कॉलम हमारा हो गया क्या, +1 एंड -1। सो ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया। अब देखो कितना वैल्यू, कैसे वैल्यू हम पुट करते हैं, फटाफट पुट करेंगे। अभी x स्क्वायर का, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डेरिवेटिव, खत्म। e टू द पावर x पहले लिख लिए, फिर उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x वंस मोर, और एक बार e टू द पावर x से, और एक बार e टू द पावर x से। यहाँ पे कितना है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, इससे ज्यादा होगा वहां पे, क्योंकि fx पहले लिख रहे हैं। यहाँ पे +1 -1 +1, यहाँ पे जितना तो है यहाँ पे उतना ही हो जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं। अब कनेक्ट करना है हमको, कनेक्ट किसको किसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब हमारा फाइनल आंसर होगा, therefore इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x into dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर e टू द पावर x into 1, तो x स्क्वायर e टू द पावर x हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, एक माइनस है, ये दोनों प्लस में है, तो -2x e टू द पावर x प्लस ये 3 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस दिस, मतलब प्लस में ही रहेगा, क्या है 2 e टू द पावर x, 2 e टू द पावर x, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस द कांस्टेंट c। सो ये बन गया e टू द पावर x, ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट c। आ गया समझ में सबको, हाँ +2, सबको समझ में आ गया। यस सर। तो हाँ ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं इसे, क्या ये पार्ट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बाय पार्ट्स। देखो बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये चल रहा है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन चल रहा है ऐसे। फिर जब वो ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस हो जाता है। देखो जब ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा, अगर 2 बार आपको करना है तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे फिर से प्लस हो गया, फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव और ऐसे चला। सो एक्चुअली बाय पार्ट्स ही हम कर रहे हैं। चेन रिएक्शन जो हो रहा है हमारा, वही हमारा है चेन रिएक्शन, यहाँ पे है बाय पार्ट्स का ही हमारा यहाँ पे चेन रिएक्शन हो गया। सॉरी चेन रिएक्शन बोले मतलब हाँ चेन प्रोसेस में वो चल रहा है। तो लेकिन ये लेंदी हो गया, अगर उस हिसाब से करेंगे तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे प्लस माइनस में गलती हो जाए, या पे कहेंगे डेरिवेटिव, या फिर कहीं पे इंटीग्रेशन में गलती हो जाए, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं ये मेथड में। समझ में आ गया सबको? यस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, x टू द पावर 4 into sin x। इसको इस मेथड में देखेंगे कितना जल्दी हो जाएगा। x टू द पावर 4 into sin x, तो x टू द पावर 4 एंड इट्स डेरिवेटिव, ये पहला कॉलम sin x एंड इट्स इंटीग्रेशन, और तीसरा हो गया हमारा क्या, +1 एंड -1।
ये जो 3 कॉलम हम किए हैं उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हम लिखते हैं अभी x to the power 4 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x और उसके बाद 24 ये आ गया। अब साइन एक्स लिख लिए पहले, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सबको पता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। 1 2 3 4 5 यहाँ पे है तो +1 -1 +1 -1 +1, so I can write it like this। अब इनको जोड़ते हैं और हमारा आंसर लिखते हैं। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ ये जुड़ गया लाइक दिस, ये इसके साथ आ गया और यहाँ पे आ गया ऐसे। सो दिस इज द थर्ड वन, हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिए, अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब हमारा आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 इनटू sin x इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस x टू द पावर 4 इंटू cos x, यहाँ पे ये माइनस दो माइनस हो गया मतलब प्लस हो गया, प्लस 4x क्यूब sin x, उसके बाद तीसरा ये 12 है ये प्लस है, प्लस 12x स्क्वायर cos x, उसके बाद साइड माइनस हो रहा है, ये माइनस है, माइनस 24x sin x, 24x sin x, और फाइनली कितना आ रहा है ये माइनस 24 cos x, माइनस 24 cos x प्लस द कांस्टेंट c। सो दैट इज हाउ आई कैन इंटीग्रेट बाय यूजिंग टेबुलेशन। इस टाइप का क्वेश्चन में जहां पे हमको इंटीग्रेशन बार बार करना पड़ेगा अगर बाय पार्ट्स हम करेंगे तो इन दैट केस हम इसको टेबुलेशन मेथड में कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. अगला क्वेश्चन एक कैसा हल करते हैं, दिया क्या है x टू द पावर 5 e टू द पावर 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पहला कॉलम x टू द पावर 5 एंड डेरिवेटिव x टू द पावर 5 एंड डेरिवेटिव, ये हमारा पहला कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम हो गया e टू द पावर 2x प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन, ये हमारा सेकेंड कॉलम, और थर्ड कॉलम जो है हमारा +1 एंड -1 स्टार्टिंग फ्रॉम +1। तो ये बन गया हमारा x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 20x क्यूब 60x स्क्वायर 120x देन 120, 6 टर्म आ रहा है हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है e टू द पावर 2x प्लस 1 बाय 2 बाय हाफ। समझ में आया ना सबको? बाय हाफ होगा। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1, 1/16 into e to the power 2x plus 1, 1/32 into e to the power 2x plus 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा 1/64 into e to the power 2x plus 1। ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 क्या हुआ? सही है तो? Yes, sir. अब इसको कनेक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर जॉब। अब सबको समझ में आ गया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सबको, तो घर में कर लेना बैठ के आराम से, है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं कनेक्ट कर दिया, किसके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है? हम एक कॉलम को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोई चाहेगा कि इसको नहीं लिखें, इसको बीच में नहीं लिखेंगे, सब राइट हैंड साइड में लिखेंगे, चलेगा। बीच में +-1 कर लो, ओके।
राइट, ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ टेबुलेशन। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नया चीज मैं बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन में करते समय हम नया चीज एक तो सीखेंगे। क्या देखते हैं। सबसे पहले इसको अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, बाय पार्ट्स में डायरेक्ट कर लेंगे। log x का होल क्यूब, log x का होल क्यूब है, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 1 चालू हो जाओ। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन 1, उसके बाद चालू हो जाओ। लेकिन ये जो बाय पार्ट्स है ना, चेन प्रोसेस में चलेगा, मतलब फिर से करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा तो जाके ये बनेगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक मेथड है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फर्स्ट लाइन खाली लिख रहा हूं, अगर log x का होल क्यूब हो गया 1 इंटू dx हो जाएगा, माइनस में डायरेक्ट कर रहा हूं है ना, 3 इंटू log x का होल स्क्वायर आ गया इंटू log x का 1/x होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बोलने से x होता है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। उसके बाद क्या हो गया, होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म, कुछ ऐसा आएगा। अब यहां पे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। हमको log x का होल क्यूब दिया था क्वेश्चन में, यहां पे log x का होल स्क्वायर आ गया। इसको फिर से बाय पार्ट्स करेंगे, इसको हम लोग फिर से बाय पार्ट्स करेंगे। जब इसको फिर से बाय पार्ट्स करेंगे तो log x का होल स्क्वायर में से वो log x होगा, 3 इंटू 2 log x इंटू 1/x, फिर 1/x कट जाएगा, फिर हमारा आंसर आएगा। मतलब बाय पार्ट्स हमारा 3 बार करना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन। तो ये तो एक मेथड हो गया जिसपे हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं इसे। बट मैं ये मेथड नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये टेबुलेशन मेथड जो अभी मैं सिखाया उस मेथड में करेंगे। तो उस मेथड में करने के लिए हमारा फंक्शन भी तो उस टाइप का होना चाहिए। हमारा फंक्शन जो है वो तो उस टाइप का होना चाहिए ना, x टू द पावर n इंटू fx इंटू dx। अब कहां है ऐसा, तो ही चीज मैं सिखाने वाला हूं अभी, नया चीज। सब जानते हो, ऐसे नहीं कि वो चीज जानता नहीं है, बस उसको यहां पे हमको इंप्लीमेंट, मतलब उसको यहां पे हमको लगाना है, ठीक है। तो हम लेंगे क्या, log x को t ले लेंगे। हम क्या करेंगे, log x को t ले लेंगे। अब बोलोगे सर log x को t लोगे तो अब जो बताए थे सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यही होता है कि जिसको t लेते हो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव 1/x है, नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेट t इज इक्वल टू log x, लेट log x इज इक्वल टू t। अगर हमारा ऐसा आ गया, log x की जगह में हम t पुट कर देंगे। तो कोई मेरे को बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। वेरी गुड, x विल बी e टू द पावर t, तो dx हो जाएगा हमारा e टू द पावर t इंटू dt। तो ये नया चीज में सिखाना था, जानते हो सब कोई, बस माइंड में आएगा कि नहीं आएगा उसी चीज के लिए मैं बता रहा हूं कि ये नया चीज हम यहां पे सीखेंगे। log x को t लेंगे तो x हो गया हमारा e टू द पावर t, तो dx हो गया e टू द पावर t इंटू dt। अब पुट हो जाएगा, log x की जगह में t पुट हो जाएगा और ds की जगह में e टू द पावर t dt पुट हो जाएगा। तो ये बन गया क्या फिर, इज इक्वल टू t क्यूब इंटू e टू द पावर t dt। अब सभी को दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये तो हो गया, टेबुलेशन मेथड में इसको हम कर सकते हैं। तो टेबुलेशन मेथड में करेंगे तो ये बन गया हमारा t क्यूब एंड डेरिवेटिव
टी क्यूब एंड डेरिवेटिव लिखने वाले हैं यहां पे, और यहां पे क्या होगा e टू द पावर टी एंड इंटीग्रेशन, और हमारा तीसरा कॉलम में +1 एंड -1। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, टी क्यूब 3t स्क्वायर 6t6 खत्म। यहां तो e टू द पावर t है तो बार बार e टू द पावर t ही आते रहेगा, और यहां पे +1 से स्टार्ट होगा तो +1 -1 +1 -1, 1 2 3 4 4 बार हो गया। अब इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसका सेकंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ऐसा इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, और इसको इसके साथ। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे अभी। Therefore t cube e to the power t dt is equal to t cube e to the power t minus 3t square e to the power t plus 6t to the power t minus 6e to the power t plus c। अब इसको वापस लिख देते हैं जिससे लिखे थे, log x का होल क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से हम देख रहे हैं t टू द पावर 3 कॉमन हो गया, e टू द पावर t कॉमन हो गया, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 6 प्लस द कांस्टेंट c। अब ये e टू द पावर t का वैल्यू कहां गया, हाँ e टू द पावर t का वैल्यू x है, तो इसका जब हम x पुट करेंगे और t का वैल्यू log x है, तो पुट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा x इंटू क्या हो गया log x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू log x माइनस 6 प्लस द कांस्टेंट c। तो ये हो गया इसका आंसर।